अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने छात्र संवाद में की चीन की जमकर तारीफ। कहा, भारत समेत कई देशों में रोजगार समस्या, लेकिन चीन में रोजगार को लेकर समस्या नहीं। राहुल गांधी ने इशारों मौजूदा सरकार पर बोला हमला, भारत में स्कूल बहुत है मगर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब तक स्किल का नहीं होगा आदर तब तक विकास संभव नहीं। देश की शिक्षा व्यवस्था पर बोले राहुल गांधी, शिक्षा पर आइडियोलॉजी का हो गया है कब्जा। यूनिवर्सिटीज में आरएसएस की आइडियोलॉजी के वाइस चांसलर की हो रही है नियुक्ति। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला सीधा हमला, दोनों की सोच महिलाओं को एक दायरे के भीतर रखना, जबकि हमारी सोच है महिलाओं को पुरुषों से बराबरी दिलाना। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। कहा, किसानों को राहत देने की जगह 25 कारोबारियों को मिल रहा है फायदा, टैक्स के पैसों से कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, संवाद के सभी रास्ते कर दिए गए हैं बंद, संसद में भी दबाई जाती है आवाज, मीडिया भी विपक्ष को नहीं दिखाता, कहीं भी लीगल सिस्टम में नहीं सुनी जाती विपक्ष की बात। राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, देश के संस्थागत ढांचे पर कुछ लोगों का कब्जा, इसलिए कांग्रेस कर रही है जाति जनगणना की वकालत। भारत जोड़ो यात्रा पर किए गए सवाल पर राहुल गांधी ने दिया जवाब, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं था कोई पॉलिटिकल एजेंडा, देश की जनभावना को सुनने और समझने का माध्यम बनी यात्रा। हरियाणा में कांग्रेस आपके बीच गठबंधन का आज हो सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ने 6 सीट का दिया ऑफर, समझौता न होने की सूरत में आप आज जारी करेगी पहली लिस्ट। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी लिस्ट, उचारा कला के विजेंद्र सिंह को टिकट तो तोशाम सीट से बीजेपी की श्रुति चौधरी को चुनौती देंगे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी। कांग्रेस ज्वाइनिंग के बाद पहले इंटरव्यू में एबीपी न्यूज से बोली विनेश फोगाट, वो राजनीति में आई नहीं लाई गई, राजनीति में नहीं हो रहा है ईमानदारी से काम। पेरिस ओलंपिक मेडल न मिल पाने पर विनेश फोगाट ने कहा, अगर सही से कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आ सकता था, ये देश का मेडल था, बीजेपी ने विनेश का मेडल बना दिया। बृजभूषण शरण से जारी विवाद पर विनेश फोगाट ने कहा, बृजभूषण शरण से कभी नहीं मानेंगे हार, उनके खिलाफ हर हाल में जारी रहेगी लड़ाई। हरियाणा में विनेश फोगाट ने फूका चुनावी बिगुल, जींद की जुलाना विधानसभा में विनेश फोगाट का रोड शो, लोगों ने विनेश का स्वागत किया। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश फोगाट को बनाया है उम्मीदवार। कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी, विदेशी नंबर से आया व्हाट्सएप मैसेज, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा धमकी की जांच होगी। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन, बाहरी लोगों के बजाय स्थानीय नेताओं को वरीयता देने की कर रहे थे बात। मुंबई समाचार के 200 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में बोले अमित शाह, अल्पसंख्यकों के अधिकार को लेकर झगड़ा करने वाले पारसी समुदाय से सीखें, जो अधिकार की जगह कर्तव्यों को देते हैं तरजीह। पटना पहुंचे आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए लिंचिंग, इस देश में रहते हैं कई धर्म के लोग और सभी को करना चाहिए एक दूसरे के धर्म का आदर, हिंसा कतई जायज नहीं। सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर पर जारी सियासत पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जाति का एंगल देने वाले अखिलेश यादव याद करें अपना कार्यकाल। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव का बयान, बीजेपी की नीतियों से ऊब चुकी है जनता, जिसका नतीजा दिखा लोकसभा चुनाव में। चिराग पासवान के साथ सुलह की संभावना पर बोले पशुपति पारस, अब बहुत देर हो चुकी है। हरियाणा के करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी में नाराजगी को किया खारिज, कहा टिकट बंटवारे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए नाराज होते हैं, लेकिन उन्हें मना लिया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन, देर रात महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी के साथ बैठक हुई, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की आशंका। ओडिशा में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद आना सागर झील के पानी की निकासी, झील के पानी को एस्केप चैनल के माध्यम से किया जा रहा है रिलीज। अजमेर में अगले 24 घंटे सावधान रहने की जरूरत, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका, आज पहली कक्षा से 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान की टोंक में भारी बारिश से उफान पर बरसाती नाला। टोंक में तीसरे दिन भी की गई बीसलपुर बांध से पानी की निकासी, पानी बढ़ने से लोगों को दिक्कतें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से बाढ़ के पानी में डूबी सड़कें जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर लोग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भारी बारिश से उफान पर सीता नदी।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पानी के साथ बह गई कार। निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे लोग। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में बाढ़ आई, लोग प्रभावित। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से बरसाती नाले में उफान, नाले में बहने से बाल बाल बची कार। मध्य प्रदेश के मुरैना में उफान में बह रही है कुंवारी नदी, जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे हैं आवाजाही। बहराइच में भेड़ियों को खोजने के लिए थर्मल ड्रोन की ली जा रही है मदद। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए लगातार मोर्चे पर डटी है वन विभाग की पूरी टीम। इंसानों के साथ ही लोगों के मवेशियों को भी शिकार बना रहे भेड़िए। वन विभाग के जीएम संजय पाठक का बयान, कहा गांव वाले अपने बच्चों से ज्यादा हिफाजत अपनी बकरियों की कर रहे हैं। बस्ती में सोशल मीडिया पर भेड़ियों के झुंड का वीडियो वायरल, वन विभाग चला रहा है सर्च ऑपरेशन। मेरठ के आसपास के इलाके में तेंदुए का आतंक, जंगल में एक साथ देखे गए कई तेंदुए। तेंदुए की तलाश में हापुड़ के धौलाना पहुंची वन विभाग की टीम। तेंदुए का खेतों में घूमते हुए वीडियो हुआ था वायरल। कोलकाता कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय के आवेदन पर करेगा विचार। गृह मंत्रालय ने कहा आरजीकर हॉस्पिटल की सुरक्षा संभाल रही है, सीआईएसएफ से बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही है। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर आज भी होगा विरोध प्रदर्शन। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक बनी सबसे बड़ी मानव श्रृंखला करीब 15 किलोमीटर लंबी थी ह्यूमन चेन। कोलकाता में मुस्लिम महिलाओं ने निकाली रैली, महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। आज बंगाल सचिवालय में प्रशासनिक समीक्षा बैठक, मीटिंग में मौजूद रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को दिए निर्देश, तुरंत कोलकाता कमिश्नर को हटाएं। भारत से इजरायल को हथियार सप्लाई रुकवाने की मांग का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जनगणना के दौरान ओबीसी जातियों की सही तरीके से गणना और जाति आधारित आंकड़ों के प्रकाशन करने का मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जुलाई के महीने में हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रशासनिक आदेश पर रोक लगाई थी। यूपी शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। आरक्षण नियमों का पालन न होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की थी भर्ती। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का सर्वे एसआई से कराए जाने की मांग। कुमार विश्वास को मिली धमकी, सिंगापुर में रामकथा करने के दौरान धमकी भरी कॉल आई। मेरठ में जुरानपुर क्रॉसिंग के पास मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम के ऊपर चलाई गोली। यूपी के मऊ में जिला कारागार में कैदी ने लगाई फांसी, बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। बरेली में रातों रात मस्जिद पर किया गया 3 मीनारों का निर्माण, सुबह लोगों ने देखा तो हुआ हंगामा। प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात, युवक ने अपनी 2 बेटियों की हत्या करने के बाद फांसी लगा ली। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का वीडियो वायरल, धनबाद के दौरे का दौरान ये हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्युमिनियम प्लांट में धमाका, हादसे में 4 लोगों की मौत। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस डिरेल करने की साजिश नाकाम, शिवराजपुर थाना क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास ट्रैक पर रखे गए थे सिलेंडर। मेरठ साउथ स्टेशन पर रैपिड रेल का इंतजार कर रहे यात्रियों का हंगामा, घंटों तक रेल का इंतजार करने के बाद यात्रियों ने हंगामा कर दिया। संभल में बेकाबू ट्रक मंदिर की दीवार से टकराया, स्पीड ज्यादा होने की वजह से हादसा हुआ। भारत में फैला मंकीपॉक्स का खौफ, एक संदिग्ध को किया गया आइसोलेट। सूरत में धार्मिक आयोजन के दौरान बवाल, शहर के सैयदपुरा इलाके में पत्थरबाजी के बाद हंगामा। सूरत में घटना से गुस्साए लोगों ने की वाहनों में तोड़फोड़, भीड़ ने तोड़ी कई गाड़ियां। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हालात का जायजा लेने पहुंचे सूरत, हालात पर काबू पाने के लिए दिशा निर्देश दिए। पहले दिन लालबाग के राजा के चरणों में आया बड़ा चढ़ावा, भक्तों ने 48,30,000 रुपए चढ़ाए। अंबानी फैमिली के यहां हुआ गणपति विसर्जन, परिवार के साथ सदस्यों के साथ कई आध्यात्मिक गुरुओं की रहे मौजूद। जुहू चौपाटी और गिरगांव में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना के बाद बप्पा को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में पहुंची बहन अर्पिता और बहनों आयुष, 1.5 दिन के बप्पा को पूजा अर्चना के बाद विसर्जित किया गया। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने रच दिया इतिहास, 7 गोल्ड 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 29 पदक पर कब्जा किया। भारत ने पैरालंपिक में 1972 में की थी सफर की शुरुआत, तब भारत को केवल 1 मेडल मिला था। पीएम नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी, 29 पदक जीतने पर कहा पैरालंपिक में भारत का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन।